नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में। और पहले कंपोनेंट देख लेते हैं। यहाँ दो सिलेंडर हैं, उनके ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए हैं और इन दोनों सिलेंडर से दो होस पाइप गई हैं जो टॉर्च के साथ कनेक्टेड है और टॉर्च के बाद नोजल से फिर फ्लेम निकल रही है। और यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर के एनलार्ज व्यू को दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। यह सिलेंडर अलॉय स्टील के बने होते हैं और काले रंग के होते हैं और एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा यह लंबाई में अधिक और व्यास में कम साइज के बने होते हैं। काले रंग के ऑक्सीजन सिलेंडर की जो लंबाई है वह 1.295 मीटर और इसका जो इंटरनल डायामीटर है 0.216 मीटर और एक्सटर्नल डायामीटर 0.229 मीटर होता है। और इसके आउटलेट वाल्व में राइट हैंड थ्रेड होते हैं। इसके ऊपर ही ऑक्सीजन का रेगुलेटर फिट किया जाता है और ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर होता है उसका प्रयोग गैस प्रेशर को वर्किंग प्रेशर के अनुसार कम करने के लिए तथा ब्लो पाइप से ऑक्सीजन गैस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इसमें दाएं हाथ की चूड़ियां होती हैं और यह काले रंग में रंगे होते हैं और इस रेगुलेटर का भार एसिटिलीन की अपेक्षा अधिक होता है और यह अधिक दबाव के लिए होता है। अगर बात करें, यह बाजार से किराए पर मिलता है जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है तथा ऑक्सीजन गैस समाप्त होने पर इसे जमा कराकर नया ले लिया जाता है। पुराने सिलेंडर में दोबारा गैस भरने के लिए गैस प्लांट में भेज दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस भंडारण की क्षमता 7 मीटर क्यूब और प्रेशर 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। अब बात करते हैं एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में। यह सिलेंडर अलॉय स्टील के बने होते हैं और मैरून रंग के होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा ये लंबाई में कम और व्यास में बड़े होते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर की जो लंबाई है वह तकरीबन 1.03 मीटर होती है और इसका जो अंदरूनी व्यास रहता है वह 0.30 मीटर होता है और इसका जो रंग मैरून होता है और इसके आउटलेट वाल्व पर बाईं हाथ की चूड़ियां बनी होती हैं और इसके अंदर एसिटिलीन गैस भरी होती है। यह गैस एक हाइड्रोजन गैस है जो 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दाब पर विघटित हो जाती है और ताप की अधिक मात्रा निकलने पर विस्फोटक भी हो जाती है। और इस सिलेंडर के अंदर चारकोल या लाइम सील का पिंड होता है जो छिद्र युक्त होते हैं। इसमें एसीटोन द्रव मिला होता है जो 25 बार शोषित या घुल जाता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर भरा जाता है। इसमें घुलनशील एसिटिलीन होती है और घुलनशील होने से इसकी मात्रा की रीडिंग सही नहीं आती। इसीलिए उचित मात्रा का पता सिलेंडर का वजन करके लगाया जाता है और ये सिलेंडर भी मार्केट से सिक्योरिटी जमा करवा कर मिलते हैं और गैस प्रयोग करने के बाद खाली सिलेंडर वापस करके नया सिलेंडर ले लिया जाता है। और जो एसिटिलीन गैस रेगुलेटर होता है वह ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर की भांति इसका प्रयोग एसिटिलीन गैस प्रेशर और ब्लो पाइप से एसिटिलीन गैस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इसमें बाएं हाथ की चूड़ियां होती हैं और यह भी मैरून रंग का होता है। यह कम प्रेशर के लिए होता है तथा इसका भार ऑक्सीजन रेगुलेटर की अपेक्षा कम होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर में प्रयोग होने वाले प्रेशर रेगुलेटर को प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले सिलेंडर का जो वाल्व है उसको खोलने से पहले प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू पूरा खुला हुआ देख लेना चाहिए, अन्यथा सिलेंडर का अधिक प्रेशर वर्किंग प्रेशर गेज को खराब कर देगा। ऑक्सीजन के रेगुलेटर को एसिटिलीन के सिलेंडर पर फिट करने का यत्न न करें
और न ही इसके विपरीत एसिटिलीन रेगुलेटर को ऑक्सीजन के सिलेंडर पर फिट करने की कोशिश करें। एसिटिलीन रेगुलेटर को एलपीजी पर प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें कसने से पहले सिलेंडरों को क्रैक करो तथा सीटों की धूल आदि साफ कर लेनी चाहिए। नटों को आवश्यकता से अधिक दबाव पर नहीं कसना चाहिए, अन्यथा चूड़ियाँ खराब हो सकती हैं। और इनकी चूड़ियाँ या असेंबली को तेल या ग्रीस नहीं देनी चाहिए, अन्यथा विस्फोट हो सकता है। इसके लिए केवल ग्लिसरीन का प्रयोग करना चाहिए। और वाल्व खोलते समय गेजों के शीशों के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, अन्यथा टूटकर चोट लग सकती है। रेगुलेटर की मुरम्मत किसी अच्छे, योग्य व कुशल कारीगर से करवानी चाहिए। यदि किसी प्रेशर गेज की सुई वापस न आए तो शीघ्र मुरम्मत करवा लेनी चाहिए। यदि रेगुलेटर क्रीप करे तो इसके वाल्व की सीट आदि का निरीक्षण करके इसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं होस पाइप की। यहाँ पर एक पाइप ऑक्सीजन सिलेंडर से और दूसरी पाइप एसिटिलीन सिलेंडर से निकलकर वो टॉर्च के साथ जुड़ी हुई है। जो होस पाइप होती हैं विशेष प्रकार की पाइप हैं जिसका प्रयोग गैस को ब्लो पाइप तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। और यह पाइप रबड़ तथा बुने हुए कपड़े की कई परतों को जोड़कर बनाई जाती है। काफ़ी मजबूत होती है तथा गैस प्रेशर को सफलतापूर्वक सहन कर लेती है। यह हल्की, लचकदार तथा टिकाऊ होनी चाहिए और यह अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है और इनका साइज़ इनके अंदरूनी व्यास से लिया जाता है। ऑक्सीजन गैस के लिए प्रयुक्त होस पाइप का जो रंग है वह काला या नीला होना चाहिए। एसिटिलीन गैस के लिए होस पाइप का जो रंग है मैरून व लाल रंग होना चाहिए। एसिटिलीन होस पाइप का अंदर का व्यास ऑक्सीजन होस पाइप की अपेक्षा अधिक होता है। एसिटिलीन होस पाइप की अपेक्षा ऑक्सीजन होस पाइप के ऊपर अधिक परतें होती हैं। होस पाइप की परतें अधिकतम वर्किंग प्रेशर के अनुसार होती हैं। जब प्रेशर अधिक होता है तो अधिक परतों की पाइप की आवश्यकता होती है। होस पाइप को रेगुलेटर व ब्लो पाइप से जोड़ने के लिए क्लिप निप्पल के नटों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन गैस के लिए प्रयुक्त निप्पल के नटों की चूड़ियाँ दाएं हाथ की होती हैं और एसिटिलीन गैस के लिए प्रयोग की जाने वाली निप्पल के नटों की चूड़ियाँ बाएं हाथ की होती हैं। एसिटिलीन के निप्पल की पहचान के लिए नट में ग्रूव बने होते हैं और होस पाइप की लंबाई 5 मीटर से 20 मीटर तक होती है और निप्पल फिट करते समय सावधानी रखनी चाहिए तथा ढीला होने से बचाने के लिए प्रयोग करने चाहिए। अब बात करते हैं टॉर्च या ब्लो पाइप की, क्योंकि टॉर्च को ही ब्लो पाइप कहते हैं और यह वह औजार है जिसमें दोनों गैसें ऑक्सीजन और एसिटिलीन को परस्पर उचित मात्रा में मिलाकर फ्लेम उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है। हैंडल या बॉडी के पीछे ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के लिए कनेक्शन होते हैं जिन पर होस पाइप फिट की जाती है और मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैसें परस्पर मिल जाती हैं तथा फिर हेड में से गुजरकर टिप या नोजल के द्वारा बाहर आकर जलने पर फ्लेम उत्पन्न करती हैं। नीडल वाल्व तथा कंट्रोल वाल्व दोनों गैसों की मात्रा को फ्लेम के गुणों के आधार पर सही रखने में सहायता करते हैं। और वेल्डिंग ब्लो पाइप या टॉर्च कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे हाई प्रेशर ब्लो पाइप, लो प्रेशर ब्लो पाइप, ऑटोमेटिक या इक्वल प्रेशर ब्लो पाइप। वेल्डिंग नोजल या टिप ब्लो पाइप का प्रमुख भाग होता है जहां से गैसें जलने से पहले गुजरती हैं और यह फ्लेम का साइज व ताप की मात्रा को कंट्रोल करती हैं और यह तांबे की बनी होती हैं जिससे अधिक ताप पर नोजल खराब नहीं होती और यह नंबरों से मिलती है जो 1 से 90 नंबर तक होती हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में और उससे संबंधित जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। और प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू को धीरे धीरे दाएं हाथ घुमाकर अंदर की तरफ कसना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी
प्रेशर पड़ने से गैस लो प्रेशर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। और इसके अतिरिक्त जब हम रेगुलेटर को सिलेंडर से जोड़ते हैं उसके लिए कुछ प्रोसीजर रहता है कि जो प्रेशर रेगुलेटर को चूड़ियों की दिशा का ध्यान रखते हुए कसना चाहिए। प्रेशर रेगुलेटर की गेज कसते समय ऊपर की तरफ सीधी होनी चाहिए और यदि जोड़ में पैकिंग हो तो उसकी हालात अच्छी है यह देख लेना चाहिए। सिलेंडर का वाल्व धीरे धीरे खोलो तथा सिलेंडर गेज की रीडिंग नोट करो, यह सिलेंडर का अंदरूनी प्रेशर बताएगी। और सिलेंडर के वाल्व को थोड़ा सा खोलकर बंद कर दो, इससे सिलेंडर की क्रैकिंग कहते हैं। इससे वाल्व का जो मार्ग है तथा सीट साफ हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।